एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना वीरान घर खड़ा था। यह घर वर्षों से खाली पड़ा था और इसकी खामोशी में एक रहस्यमयी आभा थी। गांव के लोग इस घर के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ का मानना था कि यहाँ भूतों का वास है। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा पसरा होता, तो लोग इस घर के पास जाने से कतराते। कभी कभी अंधेरे में अनजाने स्वर गूंज उठते, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या हल्की सी हंसी सुनाई देती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों पर परछाइयां देखी हैं, जो अचानक गायब हो जाती। इन कहानियों ने घर को और भी रहस्यमय बना दिया था। गांव के बच्चे भी इस घर के बारे में सुनकर डर जाते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें कभी कभी घर के पास खींच लाती। यह घर अपने आप में एक रहस्य था, जो अनकही कहानियों और डरावनी घटनाओं का प्रतीक बन गया था। एक दिन एक युवक जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने रात को उस घर में रुकने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस रात वह घर गया और एक कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। रात में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर खरोंचें, कदमों की आहट और चीखें। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो, ये ला किससे आई? जब उसने आवाज की दिशा में देखा, तो उसे एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और डर के मारे वह तुरंत घर से बाहर भाग गया। पूरी रात वह भयभीत और बेचैन रहा, सोचता रहा कि आखिर उसने क्या देखा था। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा और कांपती आवाज में रात की घटना का विवरण दिया। बुजुर्गों ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई वर्षों पहले उस घर में एक सुंदर लड़की रहती थी, जिसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। तब से यह माना जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, मदद के लिए पुकारती है। यह सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अगर वह प्रार्थना करेगा और लड़की की आत्मा की शांति के लिए दुआ करेगा, तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। यह कहानी गांव में अक्सर सुनी जाती है और लोगों को डराती है। अब कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता,